जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पेरा मिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पेरा मिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल और सीएपीएफ के महत्वपूर्ण खबरों का। चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर सीआईएसएफ से है। सीआईएसएफ के महानिदेशक श्री प्रवीण रंजन ने विशाखापत्तनम स्थित सीआईएसएफ यूनिट वीएसपी और वीपीए का दौरा किया। उनके साथ सीआईएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। दौरे के दौरान डीजी सीआईएसएफ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने आरआईएनएल के सीएमडी के साथ चर्चा की और स्टील प्लांट का निरीक्षण किया। इसके साथ ही प्लांटेशन ड्राइव में भी हिस्सा लिया। वहीं सीआईएसएफ यूनिट वीपीए में उन्होंने पोर्ट सिक्योरिटी कोर्स की ट्रेनिंग की समीक्षा की और पोर्ट के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। डीजी सीआईएसएफ ने भिजाग वेस्ट सीआईएसएफ यूनिट्स के संयुक्त सैनिक सम्मेलन को भी संबोधित किया। उन्होंने जवानों को प्रोफेशनल कंडक्ट, लगातार स्किल और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन तथा फंक्शनल रीअलाइनमेंट पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने फोर्स में महिलाओं की बढ़ती भूमिका पर भी बात की। जवानों को शराब की लत, आर्थिक तनाव और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के दुष्प्रभावों के प्रति भी जागरूक किया। अब बात असम राइफल्स की। 14 अगस्त को असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस ने काकचिंग के एरोंग नोकमी खोंग इलाके में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। इस कार्रवाई में 9 फायर आर्म्स, 29 मैगजीन और भारी मात्रा में अम्युनिशन बरामद किए गए। इसके अलावा हथियारों से जुड़े अन्य सामान भी बरामद हुए। असम राइफल्स के अनुसार यह कार्रवाई क्षेत्र के इंसर्जेंसी और गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई को दर्शाती है। इसी दिन चुराचांदपुर में भी असम राइफल्स और चुराचांदपुर लेडी पुलिस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। एक संदिग्ध घर की तलाशी ली गई, जिसमें करीब 2 किलो 364 ग्राम हेरोइन नंबर 4 बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 4 करोड़ 70 लाख रुपए बताई जा रही है। हेरोइन 197 शॉप केस में रखी गई थी। कार्रवाई के दौरान एक संदिग्ध महिला को भी पकड़ा गया और जब्त सामग्री तथा आरोपी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंप दिया गया। अब खबर आईटीबीपी के हिमवीर से जुड़ी हुई। ईस्टर्न फ्रंटियर आईटीबीपी की मॉनिटरिंग एक्सपीडिशन गौरव ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। डिप्टी कमांडेंट ऋषिकेश सिंह के नेतृत्व में अभियान दल ने सिक्किम में स्थित कांगछुंग पीक, जिसकी ऊंचाई 19,963 फीट है, को सफलतापूर्वक समिट किया। खास बात यह है कि यह एक अनवेंचर पीक था, यानी इससे पहले इस शिखर पर अभियान नहीं किया गया था। इस उपलब्धि के बाद एक्सपीडिशन को लखनऊ में ईस्टर्न फ्रंटियर के आईजी डॉक्टर कौरी संजय कुमार गुरदीन ने फ्लैग किया। आईटीबीपी के जवानों की इस उपलब्धि ने एक बार फिर फोर्स की साहस, फिटनेस और मॉनिटरिंग क्षमता को सामने रखा। अब एक बड़ी खबर एसएसबी की बिहार से आ रही है। भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा को लेकर बिहार सरकार ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीमा से जुड़े 7 जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। बिहार में भारत नेपाल सीमा करीब 735 किलोमीटर लंबी है। इस क्षेत्र में 194 एसएसबी, बीओपी और 70 पुलिस थाने कार्यरत है। बैठक में एसएसबी और स्थानीय पुलिस के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ 24 घंटे सघन गश्ती और चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई में अब तक 20,625 किलोग्राम गांजा और भारी मात्रा में चरस तथा नशीली गोलियों समेत अन्य सामग्री जब्त किए जाने की जानकारी दी गई। इस मामले में 1000 आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है। इसके अलावा 80 अवैध विदेशी नागरिकों के खिलाफ फर्जी आधार से जुड़े 40 मामले, 2 सिम बॉक्स फ्रॉड और 423 साइबर क्राइम मामलों का भी उल्लेख किया गया। यानी बिहार में सीमा सुरक्षा के साथ साथ बॉर्डर विलेज के विकास और कनेक्टिविटी पर जोर दिया जा रहा है। अब बात सीआईएसएफ की दिल्ली से आ रही है, जहां पर सीआईएसएफ के एएसआई रैंक पर्सनल पर महिला यात्री की फोटो लेने का आरोप लगा है। घटना 17 अगस्त को दिल्ली मेट्रो के कोच में हुई बताई जा रही है। महिला ने सीआईएसएफ पर्सनल पर अपने मोबाइल से उसके तस्वीर देने का आरोप लगाया। घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें महिला और सीआईएसएफ जवान के बीच बहस होती दिखाई दे रही है। बताया गया है कि जवान ने तस्वीर लेने से इनकार किया, लेकिन यात्रियों के अनुसार उसके मोबाइल की गैलरी में महिला की कथित तस्वीरें मिली। इसके बाद यात्रियों और जवान के बीच विवाद बढ़ गया और सफल की स्थिति पैदा हो गई। इस मामले में सीआईएसएफ दिल्ली मेट्रो ने गंभीरता लिया। सीआईएसएफ के अनुसार संबंधित जवान को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और मामले की डिटेल्ड इंक्वायरी का आदेश जारी कर दिए गए हैं। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे उचित कार्रवाई की जाएगी। अब खबर पंजाब के होशियारपुर से बीएसएफ की। एक बीएसएफ जवान अमरजीत सिंह को अपनी पत्नी की कथित हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि पत्नी की मौत के बाद मामले को छिपाने के लिए उसने परिवार को बताया कि वह ट्रैक से गिर गई थी। मृतका की पहचान रमा के रूप में हुई। बताया गया कि दोनों की शादी करीब 12 साल पहले हुई थी और उनके 2 बच्चे भी हैं। परिवार का आरोप है कि दोनों के बीच विवाद हुआ और इसी दौरान कथित तौर पर लोहे की रॉड से हमला किया गया, जिससे महिला की मौत हो गई। परिजनों को जब अस्पताल में सब मिला तो उन्होंने
शरीर पर चोट के निशान देखे और उन्हें संदेह हुआ कि मौत गिरने से नहीं हुई। इसके बाद परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और अमरजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। मामले में 2 अन्य रिश्तेदार के नाम भी सामने आए हैं जो फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। यह मामला फिलहाल जांच के अधीन है और आरोपों की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही हो पाएगी। अब एक बेहद और गंभीर संवेदनशील खबर सीआरपीएफ से आ रही है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में सीआरपीएफ के जवान पर बच्ची से दुष्कर्म का आरोप लगा है। पुलिस के अनुसार आरोपी जम्मू कश्मीर में पोस्टेड है और छुट्टी पर अपने गांव आया हुआ था। बताया गया कि 14 अगस्त की रात बच्ची घर से बाहर गई थी और करीब 9 बजे रोते हुए वापस लौटी। उसने अपनी मां को घटना की जानकारी दी। परिजनों ने 15 अगस्त को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की और 2 टीमों में 8 पुलिसकर्मियों को लगाया गया। तलाश के दौरान आरोपी को गाँव से करीब 20 किलोमीटर दूर एक सुनसान स्थल से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पॉस्को एक्ट और संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी को अदालत में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। यह एक गंभीर आपराधिक आरोप है और मामले में आगे की कार्रवाई जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होगी। अब एक दुखद खबर आईटीबीपी से। आईटीबीपी जवान प्रदीप कुमार, जिसकी उम्र 35 वर्ष थी, पठानकोट में ट्रेन हादसे में मौत हो गई। बताया गया कि वह अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पूरी करने के बाद उत्तराखंड के चमोली जिले स्थित अपने पैतृक गांव डूंगरी लौट रहे थे। शुक्रवार देर रात करीब 12 बजे पठानकोट रेलवे स्टेशन के पास हादसा हुआ जिसमें उनकी जान चली गई। प्रदीप कुमार आईटीबीपी की 23वीं बटालियन में तैनात थे। रविवार को उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपट कर पैतृक गांव पहुंचा। 23वीं बटालियन के कमांडेंट रिंकू सिंह के नेतृत्व में आईटीबीपी जवानों ने उन्हें सैन्य सम्मान के साथ अंतिम सलामी दी। पुलिस और प्रशासन की ओर से श्रद्धांजलि दी गई। प्रदीप कुमार के निधन से उनके परिवार के साथ साथ पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। पैरामिलिट्री न्यूज परिवार की ओर से वीर जवान को विनम्र श्रद्धांजलि। और अब आज की आखिरी खबर सीएसएफ से। सीएसएफ पर्सनल के लिए स्पेशलाइज्ड कोर्स काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स यानी सीटीटीएफ क्यूआरटी कोर्स का आयोजन आर्मी कैंटोनमेंट ग्वालियर में किया गया। यह ट्रेनिंग 27 जुलाई से 10 अगस्त 2026 तक चली। इस दौरान सीएसएफ पर्सनल को नाइट फायरिंग, कॉम्बैट फायरिंग और अन्य स्पेशलाइज्ड टेक्टिकल एक्सरसाइज की ट्रेनिंग दी गई। इस ट्रेनिंग का उद्देश्य काउंटर टेररिज्म सिचुएशन में जवानों की टेक्टिकल प्रिपेयर्डनेस और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को और मजबूत करना था। ट्रेनिंग के समापन पर फॉर्मल क्लोजिंग सेरेमनी और डीब्रीफिंग सेशन आयोजित किया गया जिसमें ट्रेनीज और आर्मी इंस्ट्रक्शनल स्टाफ के बीच परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और इंस्टीट्यूशनल फीडबैक का आदान प्रदान हुआ। तो दोस्तों, ये थी केंद्र अर्धसैनिक बल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। ऐसे ही सटीक, महत्वपूर्ण और जवानों से जुड़ी खबरें के लिए पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे अपने साथी और जवानों के साथ शेयर करना ना भूले। जय हिंद।